हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं आप सबके साथ में अपना ईद का सेलिब्रेशन हमने कैसे सेलिब्रेट किया वो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगा। तो यहाँ हम करीब अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट के लिए निकले हैं। करीब 5 o'clock का टाइम होगा और हमारी फ़्लाइट है 7:30 की। और हम सिंगापुर टू दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं और ये करीब 5.5 घंटे की फ़्लाइट है। अब सिंगापुर टू इंडिया फ़्लाइट प्रोसेस इजी हो गया है। कोविड रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मास्क तो स्टिल कंपलसरी है और आपकी दोनों वैक्सीनेशन शॉट्स लगी होनी चाहिए। तो हमारी तो बूस्टर शॉट भी लग गई थी और आफिया और एलिज़ा दोनों की ही दोनों वैक्सीनेशन सिंगापुर से ही लगी थी। तो एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ हमारा लगेज ड्रॉप हो गया है और इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया है और अब हम फ़्लाइट बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। काफ़ी एक्साइटेड हैं हम सब, क्योंकि करीब 2 साल बाद ईद मनाने के लिए इंडिया जाने का मौका मिल रहा है। और इंडिया में ईद मनाने का एक मज़ा ही अलग होता है और ईद का मज़ा सबके साथ ही मनाने में आता है। तो बहुत खुशी हो रही है और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो यहाँ प्लेन में आफिया तो आते ही सो गई, क्योंकि उसको बहुत नींद आ रही थी और वो थकी भी थी। और एलिज़ा का बस आईपैड पे गेम खेलने का मौका मिल गया उसको, और वो बस 1 घंटे तक गेम्स खेलती रही और फिर जाकर थोड़ी देर के लिए उसने रेस्ट किया है। फ़्लाइट वॉज कंफर्टेबल। हमने इस बार एयर इंडिया की फ़्लाइट चूज़ की थी। और देखते ही देखते कैसे फ़्लाइट में टाइम निकल गया पता ही नहीं चला और हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पहुंच गए। और फिर हमारी रात की ट्रेन थी जिसमें हमें जोधपुर जाना था। तो बस थोड़ा एयरपोर्ट पे टाइम पास किया और फिर नियर बाय मॉल चले गए, जहां इवनिंग में इफ़्तार किया हमने। और बस फिर यहाँ से हम रेलवे स्टेशन चले गए, जहाँ पर मेरे ब्रदर इन लॉ की फैमिली ने हमें जॉइन किया। वो भी चंडीगढ़ से रात में ही पहुँचे थे और दिल्ली फिर हम सब एक ही साथ ट्रेन में गए दिल्ली टू जोधपुर। और यहाँ कज़िन्स को देख के बच्चे बहुत खुश हो गए थे और ट्रेन में खूब मस्ती और धमाल मचाई सबने। और हम खैरियत से घर पहुँच गए और थोड़ा रेस्ट किया और फिर देखिए शाम की इफ्तारी का टाइम हो गया था। और यहाँ मेरी चाची सास मूंग दाल बड़े बना रही हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे। इफ्तारी का क्लिप है और जहां हम सब साथ बैठकर रोज़ा खोल रहे थे और ये अलविदा जुम्मा का दिन था। और यहाँ मेरे सारे ससुराल साइड के सभी लोग जो हैं वो साथ में थे माशाल्लाह। मेरी मदर इन लॉ और चाची सास, भाभी, देवर, देवरानी और सभी बच्चे माशाल्लाह साथ में थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था इतने टाइम बाद में सबके साथ में रोज़ा इफ्तार करके। और बहुत ही मज़े की डिशेस बनाई थी, जैसे मूंग दाल बड़े और स्प्रिंग रोल्स, दही बड़े, चाट और सीख कबाब वगैरह। बहुत और भी चीज़ें थी, मुझे याद नहीं आ रही अभी। साथ में रूह अफ़ज़ा और शिकंजी और साथ में फ्रूट चाट तो इफ्तार की जान होती है। तो ये है ईद के एक दिन पहले वाला चांद रात का टाइम, जो कि हमारी ईद में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि मेहंदी भी लगाने का टाइम यही होता है। साथ में सेवइयाँ और खीर भी चढ़ाने का टाइम होता है घर में। और घर की कुछ सफाई भी चल रही होती है, साथ में कुछ ख़रीदारी हो रही होती है, जैसे चूड़ी, दुपट्टा वगैरह की शॉपिंग भी साथ साथ चल रही होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद के फर्स्ट दिन का सुबह का क्लिप है, जब घर के जेंट्स सब ईदगाह में नमाज़ पढ़ने गए हुए थे और लेडीज़ घर में ही ईद की नमाज़ अदा करती हैं। और हम लोग सब साथ में ईद की नमाज़ अदा कर रहे हैं माशाल्लाह। और इसके बाद हम सब ईद का सलाम एक दूसरे से करते हैं गले मिलकर। और नमाज में भी यही दुआ मांगते हैं कि सब जगह अमन, सुकून और खुशहाली बनी रहे और अपनों के साथ सबको साथ रहने का मौका मिलता रहे। और जो भी हमने रोज़े, नमाज और इबादत
इस मुबारक महीने में की है वो अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर आफ्टर नमाज और दुआ के बाद में बच्चों के लिए बहुत ही और बड़ों के दोनों के लिए मच अवेटेड टाइम आ जाता है, जो कि है ईदी का। जी हाँ, सबको ईदी लेना बहुत ही पसंद है और सबका फेवरेट टाइम है ये। और इसके बाद हमने सब ने साथ बैठकर ईद की सिवैयाँ और खीर, साथ में छोला, टिक्की और पूरी का ब्रेकफास्ट किया। वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है, बट एनीवेज़ फिर उसके बाद में हमने आफ्टरनून में मम्मी ने चिकन बिरयानी बनाने का प्रोग्राम रखा था, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनी थी। ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि हमने ईद की नमाज के बाद में सब ने साथ में खींचे थे। तो देखिए हम लोग इस तरह से चिकन बिरयानी में चिकन और राइस की अलग अलग लेयर लगा रहे हैं, और इसके बाद में मम्मी ने इसमें एडिबल फूड कलर से इसको डेकोरेट किया था और ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुई थी चिकन बिरयानी। हमने साथ में लंच किया सब ने, और ईद का दिन इतना बिजी होता है, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स घर में आते रहते हैं, और इसी तरह से शाम हो गई। और तो बस अब शाम का टाइम हो गया था और मैं यहाँ अपने घर पर आई थी, जहाँ मेरे मम्मी, डैडी और भाई काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। और ईद का दिन था, सबका आना जाना लगा ही रहता है, तो थोड़ा लेट हो गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी और डैडी से और भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और बस हमने खूब बातें की और मम्मी के हाथों की सिवैयाँ और खीर खाई, थोड़ा बैठे। और ये हमारी बालकनी है, जहाँ पर मम्मी ने बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, बर्ड्स रखी हुई हैं, जो कि मम्मा को बहुत पसंद है। और देखते ही देखते शाम से रात हो गई, और यहाँ मम्मी ने बहुत ही टेस्टी और इजी और डिलीशियस स्टू मटन बनाया था, जिसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग ने सब साथ बैठ के एंजॉय किया और बड़ा ही मज़ा आया। और ये मेरी मम्मा है और ये मेरे डैडी हैं। तो बस ईद का दिन भी ईद के चाँद की तरह ही होता है और बहुत ही जल्दी चला जाता है, पता ही नहीं चलता। पर ये है कि माशाल्लाह 3 दिन तक हम ईद सेलिब्रेट करते रहते हैं। और ये नेक्स्ट डे का पिक्चर है, जब मैं अपने ननिहाल साइड गई थी, जहाँ मेरे मामू, मोमानी और मेरे कज़िन्स, भाई बहन, मेरी खाला, खालू और उनके बच्चे, मेरी कज़िन्स और भाभी और सभी लोग थे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉय किया। मेरी ममानी ने बहुत उम्दा खाना बनाया, बिरयानी, गोश्त, चिकन वगैरह, सच में मज़ा आ गया माशाल्लाह। तो सच में हम लोग ऐसे ही ईद का मज़ा लेते हैं, और ईद में सबके साथ रह के मज़ा दुगना ही हो जाता है। काफ़ी पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी और काफ़ी सारी पिक्चर्स मैं कैप्चर नहीं भी कर पाई। मेरे ददियाल साइड में मेरे कज़िन्स, चाचा चाची और सारे और कज़िन्स, फुप्पी वगैरह, उन सब की मैं पिक्चर्स कैप्चर नहीं कर पाई, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगी। और ऐसे ही दिन चले गए, पता ही नहीं चला। और ये करीब हमें इंडिया में रहते हुए 6 दिन हो गए करीब, और अब हमारा सिंगापुर जाने का टाइम भी आ गया था। तो करीब 1 दिन पहले कुछ इंडियन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए यहाँ जोधपुर में फ्रेश एंड ग्रीन आए हुए थे। वैसे तो हर चीज़ माशाल्लाह सिंगापुर में इंडियन ग्रोसरी की से रिलेटेड मिल जाती है, मुस्तफ़ा में और भी बहुत सारी जगह हैं, पर बस कुछ ख़ास चीज़ें और कुछ रहता भी है मज़ा कि कुछ लेना है, तो इसके लिए हम आए थे। तो वहाँ से अचार, पापड़, मुरब्बा, अगरबत्ती वगैरह, मिठाइयाँ लेना, और बस हमारी पैकिंग भी हो गई थी और हम जोधपुर टू दिल्ली आ गए आफ्टरनून में। और नाइट में हमारी सिंगापुर के लिए फ़्लाइट थी, तो बस एयरपोर्ट पर विंडो शॉपिंग कर रहे थे और उसके बाद में थोड़ी देर बैठ गए थे, और फिर डिनर भी हमने यहीं पे कर लिया था। तो बस यहीं तक था आज का मेरा वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो मोस्ट वेलकम।
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आप सबसे अपनी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।